विद्युत क्षेत्र का मान की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर की तरफ है, मतलब विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता है वो इधर है। अब इधर देख लो ये, और बल जो है, अभी हम पहले सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की। ये वैद्युत द्विध्रुव है, एक प्लस का क्यू आवेशी है और एक माइनस का क्यू आवेशी है। इसे हमने वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रख दिया, मतलब वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से उधर की साइड में है, राइट साइड में जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, और इसने हमने इसे थोड़ा तिरछा करके रख दिया। तो जब हम वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को थोड़ा सा तिरछा करके रख देते हैं ना, तो वैद्युत ध्रुव का बलाघूर्ण इसे घुमाने की कोशिश करता है, और वो घुमा करके इस तरीके से करने की कोशिश करता है कि ये जो हमने इस तरीके से रखा है ये ऐसे से हो जाए सीधा, मतलब वैद्युत द्विध्रुव की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दोनों को समान करने की कोशिश करता है। तो ऊपर से तो बल लगता है नीचे को, और नीचे से बल लगता है ऊपर को, तो ये घुमाने की कोशिश हो गई। क्या हो गई? इसी को वैद्युत द्विध्रुव का बलाघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बलाघूर्ण। चलो पहले इसकी जो थ्योरी है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना एक AB वैद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव है जिसके एक सिरे पर प्लस क्यू और दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। यदि वैद्युत द्विध्रुव का बलाघूर्ण उसे घुमाने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। तो बलाघूर्ण क्या होता है? टाउ बराबर PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अब इसका तो मान आ गया ये। अब ये बल जो है इसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके घुमाने में कुछ कार्य होगा, तो इसलिए हम कह देंगे कि द्विध्रुव को यदि घुमाने में किया गया कार्य है, यदि घुमाने में किया गया कार्य, यदि द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य dw है, तो dw बराबर टाउ इंटू डी थीटा।
कितना, टाउ इंटू डी थीटा। इससे पहले ना इस लाइन में ये भी लिखा जाना चाहिए वैसे कि यदि द्विध्रुव को अल्प कोण थीटा घुमाया जाता है तो किया गया कार्य, ऐसा भी लिख दो तो अच्छा रहेगा कि यदि द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाया जाता है तो किया गया कार्य, फिर भी ठीक रहेगा। ठीक है, नहीं मैंने थोड़ा लिख दिया तो वो एक लाइन छोटी कर दी, सही है, क्योंकि यहाँ पे थीटा कोण घुमाएंगे तभी तो थीटा से गुणा करेंगे हम। फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें हम टाउ का मान रख देंगे, तो डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। फिर यहां पर लिख सकते हैं यदि अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसके संपूर्ण कार्य की बात करेंगे, किसकी, हाँ, लेकिन उसमें ये लिखेंगे यदि द्विध्रुव को कोण θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य है, घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब हमने बता दिया कि हमने थीटा से कहाँ तक घुमाया, θ2 तक, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, समाकलन कर देंगे, इसका इंटीग्रल का चिन्ह लगा देंगे, तो W बराबर आ जाएगा θ1 से θ2 तक लिमिट लगा दी, और पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसके बाद पीई का इंटीग्रल तो होगा नहीं, इसे बाहर निकाल लेते हैं, तो पीई बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा बस θ1 से θ2 तक साइन थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का, तो इंटीग्रल होता है इसका माइनस का कॉस थीटा है, θ1 से θ2 तक लिमिट लगा दी, और फिर इसकी लिमिट का मान रख दिया, बड़ी कोष्टक लगा के लिमिट लगाते हैं पीई, और फिर सबसे पहले कौन सी लगाओ, ऊपर वाली, हाँ लोअर, चल मैंने पहले ही ले लिया, तो cos θ2 माइनस cos θ1, ये यहाँ तक सूत्र आ गया। इसमें क्या कहेंगे बाद में, यदि 0 से थीटा तक घुमाया जाए, थीटा तक घुमाया जाए, मतलब पहले जो है वो उसके बीच में कोण थीटा हो, वो 0 हो, और फिर 0 से कहाँ तक, थीटा तक, मतलब कोई कोण हो सकता है। तो इसका मतलब है कि θ1 का मान 0, θ2 का मान थीटा, इसका मतलब ये हुआ θ1 का मान है 0 और θ2 का मान है थीटा, तो W बराबर आ जाएगा फिर पीई, ये वाला माइनस भी अंदर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे रखेंगे हम थीटा, यहाँ पे cos 0, तो cos 0 का मान हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। तो ये भी सूत्र सिद्ध हो रखा है तुम्हारी किताब में, छाप लो।